जय श्री महाकाल। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य शशि शंकर महाराज उर्फ गुड्डू पंडित है। आज हम आपको पूर्णिमा के विषय में बताने जा रहा हूं। पूर्णमासी तो हर महीने में आती ही रहती है, किंतु कार्तिक पूर्णमासी का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कई विद्वानों का कथन है कि कार्तिक पूर्णमासी को स्नान मात्र से ही इंसान के सारे पाप और कष्टों का निवारण हो जाता है। आज हम आपको बताऊंगा कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसे कैसे मनाना चाहिए, इसका विधि विधान क्या है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के विषय में। तो भाइयों एवं बहनों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का अंत किया था। तभी से भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी पड़ गया था और उसी दिन से भोलेनाथ त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाते हैं। इनका यह नाम कार्तिक पूर्णमासी के दिन ही पड़ा था। तो भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे क्या क्या विधान करने चाहिए। तो भाइयों एवं बहनों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीप दान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन और नाश होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर मेरे भाई बहन किसी कारणवश इन स्थानों में नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए हमारे पंचांग, पुराण और ज्योतिष में कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं। जैसे कि आप गंगा जल को पानी में मिश्रित करके उससे भी स्नान करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का बहुत महत्व इस पूर्णमासी को बताया गया है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसको आपका कई गुणा लाभ मिलता है। मान्यता यह है कि आप जो कुछ आज दान करते हैं वह आपके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है और इस दान का फल तुम्हें मृत्यु के बाद जरूर मिलता है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, आज के दिन दान करने की बहुत प्राचीन काल से विशेष परंपरा चली आ रही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है कि आप कार्तिक पूर्णमासी को जरूर कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आगे है, हाथ में कुश लेकर स्नान करें। जब आप स्नान करने गंगा, यमुना, गोदावरी, गंडक किसी भी पवित्र नदी में जाएं तो हाथ में कुश एक घास जैसी होती है। बहुत लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा, तो कुश के लिए आप कुश को हाथ में पकड़ करके शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो ले, फिर अर्चना करके हाथ में कुश लेकर स्नान करें। भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी नदी या किसी गंगा या पवित्र तीर्थ स्थल पे अचानक
एक साथ जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए। उसके लिए पहले आप हाथ पैर मुख मंजन करना चाहिए। उसके बाद भी माँ गंगा या जो पवित्र नदी है उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए और उनसे आदेश लेना चाहिए कि हे माँ भगवती, मैं आपका स्नान करना चाहता हूं, आप मुझे मोक्ष को प्राप्त करें। आगे हम बताते हैं, दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कम फल की प्राप्ति होती है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर ये सब संकल्प लेके आप नहीं करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति बहुत ही कम होती है। ये मानिए कि 1% ही लाभ आपको मिल सकता है। आइए आगे जानते हैं। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप और यज्ञादि कर्म करें। भाइयों एवं बहनों, किसी चीज का संकल्प लेना बहुत ही आदरणीय और बहुत ही शुद्ध बताया गया है। आगे जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि मानी जाती है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि का दिन माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी भी हमेशा त्रैलोक में वास करती है और जो साधक सच्चे मन से विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना पूजन करता है उसके जिंदगी में कभी भी दुखों का साया नहीं पड़ता है। आगे जानते हैं, सायंकाल शाम के समय देवालयों, मंदिरों, चौराहों व पीपल के वृक्ष तथा तुलसी के पौधे में दीपक जलाए जाते हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कार्तिक पूर्णवासी के दिन आप शाम को किसी मंदिर में, किसी पीपल पे, अगर कुछ नहीं है तो घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस पे दीप दान अवश्य करें। इससे तुम्हारे घर, परिवार, संसार, प्रियजनों में खुशहाली आएगी और किसी बुरे साये का भी प्रभाव जो भी घर पे होगा वो कम हो जाएगा। आगे जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत व जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, कार्तिक पूर्णिमा को किसी भी व्रत की स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से ही आरंभ करें और प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखा जा सकता है, जिससे कि हमारे पंचांग पुराण, हमारे गुरुदेव के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो प्राणी, जो जातक कार्तिक पूर्णिमा से व्रत की शुरुआत करके 1 साल का व्रत रखता है उसके जीवन में वन वांछित फल मिलते हैं। ऐसा हमारे वेदों में भी बताया गया है। आगे जानते हैं, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन सिख धर्मावलंबी गुरु नानक देव जी जयंती का उत्सव भी मनाते हैं। भाइयों एवं बहनों, हमारे पुराणों में आज का दिन गुरु नानक देव को भी याद करके उनकी पूजना, उपासना लोग करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णवासी लगभग हर वर्ग के लोग इसे मनाते हैं, श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं और दीप दान, धन वैभव का दान करते हुए अपनी तरक्की और शांति के लिए
मां से अनुरोध और कामना करते हैं। भाइयों एवं बहनों, हमने जो जानकारी आपको निकाल करके दिया है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो भाइयों एवं बहनों आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। भाइयों एवं बहनों, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी हम आप सबको देते रहेंगे। भाइयों एवं बहनों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे जीवन साथी का विशेष महत्व है, अगर आपसे दूर है तो उसका भी हम कुछ मंत्रों द्वारा आपके परिवार में खुशहाली जरूर लाएंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियां हम आप सबके सामने प्रस्तुत करे रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री